तो हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। पता हो है कि अब एग्ज़ाम आपका बहुत पास है, तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी कि हाउ टू गुड आंसर राइटिंग, और इसके थ्रू आप क्या अच्छे से नंबर लाओगे। ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आएगा और आपका कहीं ना कहीं नंबर जब इम्प्रूव होगा तो आपको फ्यूचर भी इम्प्रूव होगा। तो उसको देखते हुए हम कुछ एक वीडियो शॉर्ट टिप्स बता रहे हैं जो कि आपको आंसर राइटिंग जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग आप देखिए, अगर इसको देख पाएंगे आप तो क्लास 10 का हम ये बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बेसिकली हर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। तो सीबीएसई हो गया और भी अदर स्टेट बोर्ड को अगर हम लोग देखें तो सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप अगर इसको फॉलो करें तो शायद अच्छा कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, कुछ बताते हैं। तो जैसे पहला, आपको फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो आप देखें कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपका कि फर्स्ट लाइन आपका क्या हो, स्ट्रांग हो। अगर फर्स्ट लाइन आपका स्ट्रांग होगा, बेस्ट होगा, ठीक है, तो क्या होगा उसके थ्रू आपका जो पहला वाला इंप्रेशन, ठीक है, बेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा, जो भी एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपको नंबर भी अच्छा देगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जैसा डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, बेस्ट स्टैंडर्ड बुक का या एनसीईआरटी का भी। ठीक है, और एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं। अगर एनसीईआरटी वाला अगर कुछ डाटा हो तो उसको आप अगर याद करके गए या रिमेंबर हो तो उसको आप लिख के आगे अच्छे से स्टार्टिंग कर सकते हैं आंसर को। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके बाद फर्स्ट लाइन लिखने के बाद लाइक जिस अकॉर्डिंग नंबर होगा, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, ठीक है, उसके बाद क्लीन करेंगे। क्लीन मतलब डैट मीन्स क्या होगा कि आपका राइटिंग क्लीन हो, साथ ही साथ क्लियर दिखे। ठीक है, तो जितना क्लीन और क्लियर होगा राइटिंग उतना नंबर आपको अच्छा होगा। और डैट मीन्स यहाँ पर क्या आपको देखना है कि क्वालिटी भी हो ज़्यादा और क्वांटिटी थोड़ा अगर कम हो, बट क्वालिटी अगर हो अच्छा, ठीक, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका नंबर भी बेस्ट होगा। तो रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आपका, मार्क्स उसी पर डिपेंड करता है। तो जितना अच्छा क्वालिटी वाला आपका आंसर होगा उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। साथ ही साथ क्या देखना हमको कि पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, लेंदी नहीं बनाना है। डैट मीन्स क्या हो, स्टोरी हम लोग को नहीं बना देना। ठीक, स्टोरी राइटिंग नहीं करना हम लोग को। खास करके हम लोग अगर देखें लिटरेचर वाला सब्जेक्ट को छोड़ दें तो साइंस हो गया, मैथ हो गया, तो वहाँ पर टू दी पॉइंट बात लिखें और फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट को अच्छे से करें। तो आपको स्टोरी नहीं बनाना है, हम लोग क्या करना है, अच्छे से पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। स्टोरी नहीं लिखना है ना, या नहीं तो पैराग्राफ टाइप का भी हम लोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, कीवर्ड जब भी लिखें, कीवर्ड को ध्यान से जितना भी कीवर्ड आप लिखें, लाइक करंट का अगर हम लोग देख ले तो करंट का अगर डेफिनेशन है, एक एग्जांपल अगर हम लोग ले तो अगर आपसे करंट का डेफिनेशन पूछे तो करंट का डेफिनेशन पूछे तो नॉर्मली वहाँ पर चार्ज एक कीवर्ड आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कीवर्ड आ सकता है। ठीक है, यही जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, करंट बनेगा। तो बेसिकली है, तो उसको हम लोग क्या करें, अंडरलाइन कर दें। तो जहाँ पर बायो में बहुत सारा टर्म आएगा, ठीक, तो वहाँ पर हम लोग क्या करें कि उसको कीवर्ड करके आगे चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अंडरलाइन जरूर कर दें कीवर्ड को। ठीक, साथ ही साथ क्या करें, डायग्राम। जब भी डायग्राम का बात करें हम लोग तो डायग्राम में क्या हो कि डायग्राम को सबसे अच्छा बनाने का तरीका है कि आप जितना सिंपल डायग्राम बनाएं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें डायग्राम को। अगर कोशिश कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाएं, नीट हो, लेवल्ड हो। ठीक है, अगर एक डायग्राम को आप यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देख लें, ठीक है, तो हम थोड़ा मार्कर से बनाए तो थोड़ा सा आपको वो बोल्ड लग रहा होगा, बट आप अच्छे से पेंसिल या पेन जहाँ पर भी जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा यूज करें। तो आप डायग्राम को भी क्या करें, एक तरह से नीट बनाएं और क्या करें, लेवल जरूर करें। ठीक, तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, प्लस पॉइंट होगा, एडवांटेज होगा। साथ ही साथ जब भी आप आंसर राइटिंग करें, तो आंसर राइटिंग जब भी करें तो कोशिश करें खास करके साइंस और भी अदर जो सब्जेक्ट है जहाँ पर भी आपको लगे कि एक छोटा सा डायग्राम, जैसे कि साइंस में हम एग्जांपल पे ले करंट या फिर बायो का कोई चैप्टर, ठीक है, रिप्रोडक्शन या ऐसा कुछ, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ पर क्या करें, जब भी लगे कि अगर हम मेरा कंटेंट अगर कम हो रहा है, डेफिनेशन लिखे उसके बाद आगे भूल चुके हैं, ठीक है, अगर आपको डायग्राम माइंड में है तो आप पक्का वहाँ पर बगल में साइड में क्या करें, एक छोटा सा डायग्राम बना दें। ठीक, उसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो लैकिंग हो रहा था आंसर राइटिंग में, लैग जो हो रहा था लिखने में, तो वो कहीं ना कहीं डायग्राम के थ्रू ही बोनस पॉइंट वाला काम कर देगा। तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर आपका हेल्प करेगा। ठीक, तो ये ध्यान में जरूर रखें खास करके साइंस में कि डायग्राम जहाँ पर बने वहाँ बना दें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम लोग क्वेश्चंस करें, न्यूमेरिकल्स करें, तो बगल में क्या करें, सर्किट डायग्राम बना दें फटाक से। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्किट डायग्राम बना देंगे, ठीक, तो इसके थ्रू भी क्या होगा कि जो भी ये कनेक्शन है ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम सब जरूर फ्लो करें हम लोग ऐसे करके। ठीक, जो भी चीज़ें होता है तो वहाँ पर आप अगर
कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं तो कुछ डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं। अगर लाइट का चैप्टर है तो लाइट में हम लोग क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। जो भी इमेज फार्मूला रे डायग्राम में सीखे वो देख सकते हैं, लेंस में देख सकते हैं। जब भी आपका न्यूमेरिकल्स आता है तो न्यूमेरिकल तो 2-3 लाइन में लिखा होता है, बट उसको अगर आप डायग्राम से बनाए तो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से बन भी जाता है और सही भी बनता है। ठीक, तो परफेक्टली बनाने के लिए आप डायग्राम का यूज़ ज़रूर करें। इसलिए डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके साइंस में। ठीक, और मैथ्स में तो डायग्राम उतना है नहीं, कुछ कुछ चैप्टर का है। तो मैथ्स का अगर बात करें तो एक चैप्टर को ध्यान से रखें, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला मेंसुरेशन जो आपका चैप्टर है, वहाँ पर जब भी सॉलिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड फिगर वाला डायग्राम हो कि कौन के साथ सर माउंटेड है या हेमिस्फीयर के साथ सर माउंटेड है कौन, ठीक, और एक टॉय बन रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर मिले तो वहाँ पर क्या करें हम बेसिकली एक, जैसे कि ये हेमिस्फीयर है, ठीक, इसके ऊपर सर माउंटेड है, तो इस तरह से डायग्राम आप जरूर बना लें। इससे क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक कौन एक हेमिस्फीयर, दोनों कनेक्टेड है, तो ये क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे, CSA पूछ रहा है तो दोनों का वॉल्यूम, जैसे हो तो आपका एक माइंड सेटअप क्लियर होता है और कहीं ना कहीं चांस जो होता है कि आंसर गलत होने का वो ज़्यादा सही हो जाता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। तो डायग्राम का सबसे बड़ा रोल होता है एग्जाम में नंबर को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखें कि डायग्राम के थ्रू भी हम लोग अच्छा कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग और बात करते हैं। तो डायग्राम के बाद अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम के साथ साथ आप देख सकते हैं, डायग्राम तो समझा ही दिया। ठीक है, डायग्राम के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला। अगर फार्मूला का हम लोग बात करें तो फार्मूला में क्या कर सकते हैं कि जब भी गिवन हो क्वेश्चन में, मैथ्स में खास करके फार्मूला का यूज़ होता है, NCERT में भी होता है। ठीक है, तो जितना भी फार्मूला हो, ठीक, जितना भी उसमें गिवन दिया हो फार्मूला में, ठीक, तो आप ज़रूर उसको लिखें। फार्मूला का जो भी टर्म है उसको समझ के रखें, बार बार रिवाइज करें एग्जाम तक। अगर हो तो आप रूम में या घर में क्या करें, एक अच्छा सा एक ऐसे करके दीवार के अंदर में या फिर जो भी है दीवार के ऊपर आप इस तरह क्या करें, फार्मूला को लिख लें ऐसे करके और वो चिपका दे, तो बार बार आप देखने को बोलें। खास करके मेंसुरेशन जितना भी चैप्टर का मेन फार्मूला आप उसको देखें, कुछ ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा। तो फार्मूला जरूर करें। जब भी फाइनल आंसर आपका निकले, ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाने के बाद फाइनल आंसर आए तो उसको क्या करें हम लोग, बॉक्स के अंदर डाल दें, ताकि एक उसको डाटा मिल जाए कि बॉक्स के अंदर में आंसर है। तो फाइनल आंसर को हम लोग क्या करें, बॉक्स में लिखें। ठीक, साथ साथ क्या करें, टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा रोल अगर निभाता है एग्जाम में तो यही है मेन चीज़, टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, पहले से आप प्रैक्टिस करके रखें, ठीक है, तो अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, वहाँ पर आपका डर और जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप जब वहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के आपको एक डर आ जाता है और वो धीरे धीरे वो डर क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ाता है। तो आपको उस डर से कैसे वो करना है, पॉजिटिव होना वहाँ पर, तो क्या करेंगे हम लोग, टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है डेली हर सब्जेक्ट का और हर सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास हो और जितना भी क्वेश्चन हो उसको डेली बनाएं। कोशिश करें कम टाइम में सही बनाएं और ज़्यादा इफिशिएंसी हो आंसर में। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट को अभी से वो कंट्रोल करेंगे एग्जाम में उतना परफेक्ट होगा। अगर ये नहीं होगा कहीं ना कहीं वहाँ पर भी क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा और जो लास्ट में मेन क्वेश्चन है जो आपको आ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा, छूट जाएगा। तो ये कोशिश करना कि क्वेश्चन छूटे नहीं, शुरू से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से और लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग क्या करें, अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन रोल निभाता है एग्जाम के अंदर। इस टाइम मैनेजमेंट को ज़रूर आप कोशिश करें कि बेस्ट हो जाए और डेली करें। अभी जितना भी 24 घंटा में अगर 8-10 घंटा पढ़ पा रहे होंगे तो कोशिश करें कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपका ये वाला भी टाइम मैनेजमेंट वाला भी काम हो जाएगा। तो हर आंसर में क्या करें, और इस एक और ध्यान रखें कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है एग्जाम टाइम में, और अभी से प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। उसमें क्या करें, जब भी आप आंसर लिखें किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, उसको इक्वल वेटेज लें। इक्वल वेटेज डेट मीन्स क्या होता है कि अगर किसी क्वेश्चन का मान लेते हैं मार्क्स है 2 मार्क्स, ठीक है, तो उसको 2 से 3 लाइन में हम लोग कंप्लीट करते हैं, जो भी 50 to 40 वर्ड, ठीक है, जो भी उसका बनाया गया होगा फॉर्मेट आप देख सकते हो सैम्पल पेपर या जो भी टॉपर का आंसर राइटिंग है उसको भी आप देखें, वहाँ से भी एनालाइज करें तो आपको कहीं ना कहीं क्या करेगा, सिखाएगा। तो जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो उस अकॉर्डिंग ही हम लोग आंसर लिखें, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें हम लोग पूरा पेज भर दिए, क्योंकि हमको अच्छा से पकड़ता है उस टॉपिक को। ऐसा कभी नहीं करें, और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि अगर आपको वो टॉपिक ईजी लगे और वो 2 नंबर का है तो आप 5 नंबर ऐसा आंसर लिख के आ जाते, तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल वेटेज देंगे, तो उससे भी आपका ये बेस्ट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट हम बता दें कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे।
साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, ओवर राइटिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं थोड़ा लिखें उसके ऊपर गलत हुआ ऐसा कुछ करके, जो हम लोग क्लास में स्कूल टाइम में करते थे वो नहीं करेंगे। ओवर राइटिंग जितना कम हो, ठीक है, 1 2 3 तक मिनिमाइज है, ठीक है, कम है चलेगा, बट क्या हो जितना ज़्यादा कम हो ओवर राइटिंग उतना बेस्ट होगा। तो ओवर राइटिंग आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओवर राइटिंग से बचें तो आपका नंबर भी अच्छा होगा। और थोड़ा राइटिंग पे भी अभी से क्या करें, डेली आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आप पढ़ लेने से बस आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाता, वहाँ कितने अच्छे से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो मायने रखता है। तो आप रिप्रेजेंटेशंस और आंसर राइटिंग पे आप ज़रूर वर्क करें, और जो भी टिप्स मेरे द्वारा बताया जा रहा है आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो पक्का आपको आंसर राइटिंग में और एग्ज़ाम टाइम में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ओवर राइटिंग से बचेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी हम लोग ये लिखें आंसर राइटिंग करें तो उसके लास्ट में जो आपका आंसर लिखने के बाद, चाहे में तो साइंस में, ठीक है, तो कंक्लूज़न ज़रूर डालें वहाँ पर, कंक्लूड जरूर करें। ये 1 लाइन का होगा, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाना है। तो कंक्लूजन जैसे एनसीईआरटी का हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया, ठीक है, उसमें आपको समरी टाइप में ऐसा कुछ मिल जा रहा है।